मंडी बहाउद्दीन में तेज रफ्तार मजदा बस, कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादम के नतीजे में बाप बेटे समेत एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 4 अफराद जाम हक हो गए, जबकि 20 अफराद जख्मी हैं। रसूल रोड पर खरावाला के करीब खालियां से मंडी बहाउद्दीन आने वाली मजदा बस नंबर LES 4313 तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर सामने से आने वाली सुजुकी कार नंबर LRD 4043 और ट्रैक्टर ट्रॉली नंबर KSC 5992 से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार में सवार एक ही खानदान के 3 अफराद, जिनमें रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद अशरफ, उसका 12 साल बेटा हम्माद और हेड कांस्टेबल मोहम्मद अरशद और बस में सवार मेहनतकश हमीदुल्ला मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक खातून समेत 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस मौके पर रेस्क्यू 1122 ने शदीद जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया, जबकि 16 जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। बस का ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। DHQ अस्पताल से 2 अफराद को तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया है, जहां पर होने वालों में पुलिस का हेड कांस्टेबल मोहम्मद अरशद पुलिस लाइंस में तैनात था। भलवाल के नवाही चक में 13 साल नौजवान ने 1.5 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। भलवाल के नवाही चक 23 शमाली में 13 साल नौजवान सोना 1.5 साल बच्ची नूर फातिमा को उस वक्त उठाकर ले गया जब इसकी वालदा कलसूम सब्जी लेने गई हुई थी। सोना ने नूर फातिमा को उठाकर ज्यादती का निशाना बनाया और फिर उसे गली में फेंक दिया। इस सूरत-ए-हाल को लड़की के नाना ने देखा तो उन्होंने शोर मचा दिया। वो बच्ची को सरगोदा ले गए। पुलिस ने वाकया सुनकर मदई को सरगोदा से भलवाल थाना भेज दिया। दरखास्त देने के बावजूद पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। मुलजिम सोना को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची के नाना ने बताया कि बच्ची का वालिद बनारस गूंगा है जो बोल नहीं सकता। जब दुनिया न्यूज ने इस बारे में राब्ता किया तो थाना भलवाल में कोई अमला मौजूद नहीं था। बच्ची के नाना सुल्तान अहमद ने और नाइनी ने दुनिया न्यूज को बताया कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। पुलिस हमें गालियां देती है और कहती है कि तुम झूठे हो। हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि वो इस सूरत-ए-हाल का फौरी नोटिस लें। रजाना में बारातियों की कार तेज रफ्तारी के बायस गहराई में गिरने से एक शख्स जाम बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। कमालिया रोड करामत कॉलोनी फैसलाबाद से चीटा वतनी जाने वाली बदकिस्मत बारात कार नंबर LEF 4135 आगे जाती हुई गाड़ी को क्रॉस करते हुए सड़क के साथ वाक़या गहराई में जा गिरी, जिसकी वजह से कार में सवार माजिद जाम बहक जबकि अब्दुल वाहिद, आमिर, अब्दुल्ला और शबीर भट्टी जख्मी हो गए। जख्मियों को फाउंडेशन अस्पताल रजाना पहुंचा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जिले इंतजामिया ने हालिया सैलाब के दौरान जाम बहक होने वाले राजनपुर के 34 अफराद के वर्सा को 1 करोड़ 2 लाख की इमदादी रकम तकसीम कर दी। DCO राजनपुर मोहम्मद उस्मान यूनुस ने सादा मगर पुरवकार तकरीब के दौरान मुतासिरीन को इमदादी रकम के चेक दिए। इस मौका पर DDO और तहसीलदार मौजूद थे। पंजाब हुकूमत ने सैलाब के दौरान जाम बहक होने वाले अफराद के वर्सा को 3-3 लाख देने का वादा किया था। तकरीब में फरीद बख्श, जुल्फिकार अली, गुलाम नाजुक, एसल माई जामिल और हाफिज खलील वगैरह को चेक दिए। इसी तरह जिला भर के 34 अफराद को रकम दी गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से कॉलेजेस की खुदमुख्तारी और बोर्ड ऑफ गवर्नर के क़याम की पॉलिसी के खिलाफ जारी एहतजाज के सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज के असातिज़ा और तुलबा ने क्लासेस का बाइकआउट करते हुए एहतजाजी रैली निकाली, जिसकी क़यादत PPLA के मरकजी ओहदेदारान सीनियर नायब सदर प्रोफेसर इरफान नसीम, नायब सदर प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान, जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर सैयद तनवीर अहमद शाह और सदर मुत्तहिदा तलबा महाज बहावलपुर डिवीजन आसिफ हाशमी और सदर तंजीम असातिज़ा प्रोफेसर शफीक अहमद ने की। रैली के शुरका ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी और हाथों में एहतजाजी बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कॉलेजेस की निजकारी नामंजूर, तालीम मुखालिफ हुकूमती पॉलिसी नामंजूर के नारे दर्ज थे। एहतजाजी रैली सिटी चौक बल्दिया रोड से होती हुई रफीक शाह चौक पहुंची, जहां मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरानों के बच्चे बैरूने मुमालिक तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि सरकारी कॉलेजेस की निजकारी के जरिए गरीब के बच्चों से तालीम का हक भी छीना जा रहा है। अंगूठा छाप मेंबरान असम्बली मुल्क और कौम पर बोझ है। इनकी तालीम मुखालिफ पॉलिसियों को नहीं मानते और तालीम दुश्मनी फैसले की वापसी तक एहतजाज जारी रखेंगे। और 8 दिसंबर को नासिर बाग से पंजाब असम्बली तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जिसमें सूबा भर से असातिज़ा और तुलबा शिरकत करेंगे। मियां चन्नू में ट्रेन की जद में आकर 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक हो गए। मरने वाले दोनों खालाजाद थे। हादसा उस वक्त पेश आया जब कराची से आने वाली अलामा इकबाल एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक को अबूर कर रही थी। ये ट्रैक बगैर फाटक के है, जिसके बाइस से हादसा पेश आ गया। दोनों खालाजाद मौका पर जाँ बहक हो गए। मोहम्मद खालिद सकना चक नंबर 15L/145 और ताशफीन फजल कॉलोनी मियां चन्नू का रिहायशी बताया जाता है। अवाम ने वाक़ये के बाद एहतजाज करते हुए
عوام نے واقعے کے بعد احتجاج کرتے ہوئے جی ٹی روڈ کو بلاک کر دیا اور ریلوے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ گورنمنٹ اس ریلوے ٹریک پر پھاٹک لگائے۔ مشتعل عوام نے روڈ کو 2 گھنٹے تک بلاک کیے رکھا۔ بعد میں جائے وقوع پر ایس ڈی پی او میاں چنو نے عوام کے ساتھ مذاکرات کے بعد روڈ کو کھلوایا۔ صبح پنجاب کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان کی دنیا میں اور نظر ڈالتے ہیں گلگت بلتستان سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ گلگت میں سیلاب متاثرین کے لیے مقامی ٹرسٹ کی جانب سے قربانی کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز امہ آرفرز ٹرسٹ کی جانب سے 15 گائیں، 25 بکریاں اور 24 بیلوں کا گوشت مولانا حسین احمد کی نگرانی میں ہزاروں مستحق افراد میں تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع اسکالرشپ کے ذریعے سے یتیم اور بے سہارا بچوں میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے گئے۔ گلگت بلتستان کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے جنت نظیر وادی کشمیر۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نے جعلی ڈگری میں نااہل ہونے والے سابق وزیر چودھری رخسار کے خلاف بحیثیت وزیر اور رکن قانون ساز اسمبلی حاصل کی گئی مراعات کی واپسی کے لیے ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز مسلم لیگ کی جعلی ڈگری میں نااہل ہونے والے سابق وزیر چودھری رخسار کے خلاف بحیثیت وزیر اور رکن قانون ساز اسمبلی حاصل کی گئی مراعات کی واپسی کے لیے ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ مظفر آباد میں ریفرنس پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ کے میڈیا ایڈوائزر عاطف بشیر نے سیکرٹری آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے پاس جمع کرا دیا ہے۔ ریفرنس میں اسپیکر قانون ساز اسمبلی سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جعلی ڈگری میں نااہل قرار دیے جانے والے رکن قانون ساز اسمبلی چودھری رخسار نے 4 سال سے زائد عرصے کے دوران بطور وزیر جو 4 کروڑ اور 80 لاکھ روپے تنخواہ اور دیگر مراعات سرکاری خزانے سے حاصل کی ہیں وہ واپس لی جائیں۔ چودھری رخسار کو میٹرک کی جعلی ڈگری پر سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے نااہل قرار دے دیا تھا۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، معاشرتی بے حسی کا احوال ہو یا پابندی کے باوجود تعلیمی درسگاہوں میں غیر نصابی تقاریب کے انعقاد کا معاملہ، سیلاب متاثرین کی مشکلات کی بات ہو یا ان کی داد رسی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا ذکر، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔